हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और हमें कई कमेंट्स आते हैं कि क्या इसके अंदर नई खरीदारी की जाए या नहीं, या फिर जो लिए हुए है उसको सेल कर दे या फिर नहीं, या फिर वेट करें। मतलब तो कमेंट्स हमें आते हैं, तो देखिए मर्ज़ी आपकी है। सबसे पहली बात है, कई लोगों ने जहाँ पर हमें जो कुछ कमेंट्स आए हैं कि 1100 रुपये से लेकर रिसेंटली 1250 के आसपास, मतलब कि इस रेंज के अंदर जो है कई लोगों ने खरीदारी की। तो एक समझने वाली बात है कि शेयर के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये रैली आई, 100% से भी ज़्यादा जो है तेज़ी आ चुकी थी। अब अगर आप यहाँ पर इस लेवल के आसपास अगर बाइंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो इस ओके, देखिए अगर आप चाहे तो वेट करना चाहे तो वेट कर सकते हैं, और मतलब कि होल्डिंग रखना चाहे तो रख सकते हैं। और अब क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर 1250 से ऊपर गया था, इस लेवल के आसपास 1250 के आसपास का हाई बनाकर ये नीचे आया है। यहाँ पर 250 रुपये से भी ज़्यादा की अब करेक्शन आ चुकी है। अभी ये लेवल जो है मेक और ब्रेक लेवल है। और ऐसा क्यों है वो हम देखेंगे आगे। जो इसकी ट्रेंड लाइन है उसको भी हम देखेंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो छोटा सा वीडियो है। इसके जो वीकली चार्ट के ऊपर जो है, मतलब कि इसकी जो डिलीवरी वॉल्यूम कितना रहा वो भी हम देखेंगे। और साथ साथ अब कुछ लोग हमें पूछते हैं, क्योंकि अब ये करेक्शन आया है, कई लोगों ने यहाँ पर पार्शल प्रॉफिट बुक भी किया होगा, इसके अंदर नई खरीदारी करना चाहते हैं। तो वो भी अगर देखें तो उसके बारे में हम चर्चा करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए नई बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि हम जब शेयर को, कोई भी शेयर हो, ये नहीं बल्कि कोई भी शेयर हम बाई करें, खरीदारी करें, उसके बाद जो है शेयर भागने लगे। ऐसा बहुत कम बार हो सकता है। तो अगर हाँ, मतलब कि खरीदारी करें, उसके बाद थोड़ा सा शेयर नीचे आए, 3%, 5%, 2-4%, 5%, 10%, तो एक खरीदारी करने, और मतलब कि एक खरीदारी करने का मौका बन सकता है नीचे में भी, एक एवरेज करने का, अगर वो शेयर अच्छा लगता है तब की बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से ही जो है एक तय कर लेना चाहिए कि कितने शेयर हमको खरीदने हैं। मतलब कि 10 शेयर खरीदने हैं, 20 शेयर खरीदने हैं, तो अगर उसमें से 50-50% कर खरीदते हैं, या फिर 33% कर, मतलब कि 2 भाग में, 3 भाग में अगर खरीदते हैं तो अच्छा रह सकता है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़े से शेयर खरीदे, आधा शेयर खरीदे, उसके बाद शेयर तुरंत ही भाग जाता है, तो मतलब कि फिर भी जो है एक आधा मुनाफा तो मतलब कि मिलने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर शेयर नीचे आता है तो एक एवरेज करने का भी मौका जो है बन सकता है। ये एक स्ट्रेटेजी की बात है, जो कि मुझे ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है। बाकी जो है सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। तो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है उसके ऊपर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। और पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ने सीखी भी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट के ऊपर जो मतलब कि ये डिलीवरी वॉल्यूम एनएससी के ऊपर कैसा रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये इसकी सबकी सारी की सारी तारीख है। और ये जो आखिरी कॉलम है ये जो है डिलीवरेबल वॉल्यूम है। तो पिछले हफ्ते 4 दिन का ये हफ्ता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें तो डिलीवरी जो है थोड़ी सी कम उठी है पिछले दिनों के मुकाबले। पहले यहाँ पर देखें तो ये 10 लाख के आसपास की डिलीवरी, फिर 13 लाख की, और मतलब कि 23 लाख, और ये 11 लाख, 34 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। उससे पहले के हफ्ते में अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो थोड़ी सी डिलीवरी वॉल्यूम ज़्यादा था। और उससे भी ऊपर अगर आप जरा जाए, यहाँ पर जब इसके अंदर तेज़ी आई थी तब जो है अच्छी खासी डिलीवरी वॉल्यूम थी। यहाँ पर अच्छा खासा डिलीवरी उठना शुरू हुआ था, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें। और स्टॉक का प्राइस भी यहाँ पर जो है 800 रुपये दिखा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी खासी तेज़ी थी। तो ऊपरी लेवल के ऊपर जो है कहीं ना कहीं अच्छी खासी खरीदारी तो हुई है इसके अंदर। लेकिन अभी जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं जो है एक मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर ऐसा लग रहा है। और अभी इसकी ट्रेंड लाइन भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पहले तो ये फिबोनाची का एक जो है इंडिकेटर लगाया है, ये काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो प्राइस है, ये इसका मतलब कि एक तेज़ी की शुरुआत हुई थी, थोड़ा बहुत प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकता है। और इसका आप जो है आप 50% का रिट्रेसमेंट, जो कि 900 रुपये के आसपास है। पिछली बार 930 के आसपास इसने एक जो है इस लेवल के आसपास, यानी कि 930 के आसपास एक जो है अच्छा बाउंस बैक लिया था, वहाँ पर सपोर्ट लिया था, उसके बाद थोड़ी सी तेज़ी आई थी। और अभी जो प्राइस है वो जो है ये इसका 38% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट है, वहाँ पर अभी ये आसपास इसका चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो ये जो है एक सब के सब जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब कि एक हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखें नीचे की तरफ अगर देखेंगे, जैसे कि ये 900 रुपये के आसपास का प्राइस, उसके नीचे देखेंगे तो ये 810 रुपये के आसपास का प्राइस, वहाँ पर 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो तेज़ी आई थी, उसके बाद ये जो उसके बाद गिरावट आ रही है, ये उसके मतलब कि रिट्रेसमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। और ये नीचे की बात की, अब ऊपर के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कि ये अब देखें 1085 के आसपास का प्राइस, वहाँ पर 23% के आसपास का रिट्रेसमेंट, तो वहाँ पर अगर जाता है तो एक मतलब कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का सामना इसको करना पड़ सकता है अगर बाउंस बैक आता है तब की बात है। उससे पहले भी कुछ छोटे छोटे सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की है, वापस से हम चर्चा करेंगे इसके अंदर भी। फिलहाल हम देखें
इसके 21 दिन के ये थोड़ी सी बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है, तो यहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिल सकता है, जो कि 950 के आसपास 21 दिन का मूविंग एवरेज है। पिछली बार भी इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, तब ये थोड़ा सा नीचे था। इसके अंदर डेली चार्ट के ऊपर जो है थोड़े से चेंजेस भी होते रहते हैं। और उसके नीचे देखिए तो ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 820 के आसपास है, ये भी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है अभी। और एक यहाँ पर इसने गैप छोड़ा हुआ है, ये पूरे हफ्ते की बात हो रही है, इसलिए बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर एक जो है एक बड़ा सा सपोर्ट इसने बड़ा सा गैप छोड़ा है, जो कि 870 रुपये के आसपास है, यहाँ पर टिक किया हुआ है। तो अगर गिरावट आती है तो मतलब कि वो मतलब वहाँ तक भी जाने की संभावना हो सकती है। ये अगर गिरावट आती है तब की बात है, लेकिन अगर बाउंस बैक आता है तो जैसे कि हमने देखा 1020, 1050, 1080 वो एक रेजिस्टेंट एरिया इसके लिए भी हो सकता है, वहाँ तक भी जाने की संभावना हो सकती है। अब इसकी ट्रेंड लाइन ज़रा देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो है दिख रही है। यहाँ पर अगर आप देखें नीचे से लेकर ऊपर तक ये जो पहली ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एक इसने यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया था, ये पहली ट्रेंड लाइन। दूसरी ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेकडाउन सा दिया है। अब ये जो है हायर लो की जो है ट्रेंड लाइन इसको आप कह सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब आप जो है ऊपर से लेकर नीचे की अगर ट्रेंड लाइन हम देखें तो यहाँ पर जो है एक ब्रेक आउट सा दिया है, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर इसने हाई बनाया था, उसके बाद यहाँ तक की अगर बात करें, फिर पिछले हफ्ते यहाँ पर जो है ये और नीचे नहीं आया, बल्कि ये इस लेवल के आसपास रहा है। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल है अभी, ये रिसेंट लेवल 980 से 1000 का जोन, ये कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर ये दोनों ही ट्रेंड लाइन की बात करें, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन से बाहर है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेक डाउन सा दिया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। और यहाँ पर 987 का प्राइस है, तो जैसे कि और साथ साथ आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके देखें, आप खुद देख सकते हैं पिछले 5 दिनों से एकदम से एक जो है एक छोटी सी रेंज में ये घूमता हुआ दिख रहा है, एकदम से मतलब कि छोटी रेंज। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बुल्स और बेयर्स दोनों ही जो है कंफ्यूज है कि अब शेयर का प्राइस को जो है ऊपर जा सकता है या फिर नीचे। और एक चीज़ और है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी वॉलेटिलिटी जो है पिछले दिनों में इतनी सारी रही थी, उसके बाद ये थोड़ी सी गिरावट भी रही, अभी ये कम वॉलेटिलिटी रही है ये पूरा 4-5 दिन, तो थोड़ा सा अच्छा भी रह सकता है। इसका जो सर्किट लिमिट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 10% से बढ़कर वापस से 20% भी हो सकता है, अगर ये वॉलेटिलिटी मतलब कि ऐसे ही कम रही तो आने वाले दिनों के अंदर। अब कब होता है वो देखने लायक बात होगी। और इसका भी कई लोग जो है वेट कर रहे हैं कि मतलब कि कई बार हमें कमेंट करते हैं कि इसका सर्किट लिमिट कब चेंज हो सकता है। तो फिलहाल जो है आई होप कि आप सबको मतलब कि समझ में आ गया होगा। देखिए, खरीदना और बेचना वो आपकी मर्जी की बात है। सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला सपोर्ट जो है 980 का जोन यहाँ पर दिख रहा है, नज़दीकी सपोर्ट एकदम से देखे उसी लेवल के आसपास, थोड़ा सा नीचे इंट्राडे में गया, उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक आया। और उसके नीचे देखें तो जैसे कि ये 950 का जोन, उसके नीचे देखें तो 920 से लेकर 900 का जोन। और उसके नीचे अगर देखेंगे तो 850 रुपये से लेकर 800 रुपये का सेकेंड 850 से लेकर 800 का जोन, या फिर 820 का जोन भी आप कह सकते हैं, 820 से 800 का जोन। तो ये पूरे हफ्ते की यहाँ पर बात हो रही है सपोर्ट की। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें, बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है, सरप्राइजिंगली कुछ अगर न्यूज़ आ जाती है या फिर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो पहला इसका जो रजिस्टर नज़दीकी है वो यहाँ पर दिख रहा है 1000 का जोन। उसके बाद देखें तो 1020 रुपये, और उसके ऊपर देखें तो 1050 से लेकर 1080 का जोन। अगर इन सभी मतलब कि रजिस्टर को पार करता है, उसके बाद देखें तो 1100 से लेकर 1120 का जोन, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो वापस से ये जो इसने हाई बनाया था यहाँ तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है 1200 1250। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर जो है आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।